डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में। हम जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ जल था। कई जगहों पर ज्वालामुखी उद्गार हुए। ज्वालामुखी उद्गार के बाद चट्टानों का निर्माण हुआ। उन चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनी और मिट्टी के बनने से धीरे धीरे वहाँ पर जंगल जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो ये सब कैसे हुआ वो हम लोग आज देखेंगे। तो वही है प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। तो सबसे प्रथम जो आपका है वो प्राथमिक अनुक्रमण है, प्राइमरी सक्सेशन है। तो ये क्या है? ये उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ जीवन की शुरुआत बिल्कुल नए बंजर निर्जीव स्थान पर होता है। जैसे लावा प्रवाह से बनी हुई चट्टानें, हिम नदी या हिमनद के पीछे घटने से खुला हुआ क्षेत्र जहाँ पहले कभी मिट्टी मौजूद नहीं थी, जीवन नहीं था, मतलब बेयर एरिया, बिल्कुल खाली एरिया पर नया से जीवन का निर्माण होना ही प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले चट्टानों के ऊपर जो है मिट्टी भी नहीं था, तो चट्टानों के ऊपर जो है लाइकेंस जैसे पदार्थ, शैवाल, लाइकेंस, ये सब उगे। इनके उगने से इनकी जड़ों के द्वारा इनके द्वारा एसिड का स्राव हुआ। एसिड के वजह से धीरे धीरे चट्टान टूटने लगे और भी कई कारणों से वेदरिंग हुआ, जैसे कि धूप के कारण फैलना, सिकुड़ना, ठंड, बारिश, है ना। तो ये सबसे धीरे धीरे चट्टान कमज़ोर होते गए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी बनती गई। तो पहले 1 वर्षीय घास बने, ये घास सड़ते गए, ह्यूमस का निर्माण किया। फिर 2 वर्षीय घास आए, धीरे धीरे इनके सड़ने से ह्यूमस की मात्रा और बढ़ी। तब तक मिट्टी की मात्रा भी बढ़ी थी। धीरे धीरे यहाँ झाड़ियाँ उगी और अंततः पेड़ पौधे का जटिल समुदाय विकसित हुआ, जिसे हम जंगल कहते हैं। और इसमें सैकड़ों साल का समय लग गया, हजारों साल, लाखों साल, है ना। तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि खाली और निर्जन जगह था। तो पहली बार जब स्पीसीज बना था, जैसे लाइकेंस वगैरह आए थे, तो इनको पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। किसी भी बेयर एरिया में अगर कोई पहली बार जाति बनती है तो उसे पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है, पायोनियर जाति कहा जाता है। तो पहले तो एकदम खाली निर्जन जगह था, मिट्टी भी नहीं थी, नंगी चट्टानें थी। ज्वालामुखी के बाद ये बना था। धीरे धीरे मिट्टी, रेतीले टीले वगैरह, ये सब यहाँ लाइकेन और मॉस जैसे पदार्थ बने, जो चट्टान को तोड़ करके एसिड वगैरह बना करके मिट्टी का निर्माण करने लगे। मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ जमा हुआ, है ना, सब आपको पहले बार बोला मैंने। और मिट्टी बनती गई, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती गई, है ना। और घास, फर्ण, जड़ी बूटियाँ आगे उगने लगी। इस पर जटिलता में वृद्धि होती गई। मिट्टी और आवास बेहतर होने से झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ पौधे उगने लगे, है ना। धीरे धीरे जानवर भी यहाँ आकर्षित होते गए और तब का क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना, जिसे हम लोग जंगल के नाम से जानते हैं, है ना। तो वही सब लिखे हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद ठंडा हुआ लावा भूमि बेयर एरिया था। हिमनद के पिघलने से उजागर हुई चट्टानें बेयर एरिया था। नवनिर्मित नदी डेल्टा बेयर एरिया था। यहाँ एक डायग्राम भी दिखाए हैं कैसे पहाड़ी क्षेत्र से धीरे धीरे करके लाइकेंस, मॉसेस उगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी, घासेस हैं, फिर बड़ी झाड़ियाँ, फिर धीरे धीरे करके पेड़ बन गए। और ये ढेर सारे पेड़ होंगे तो जंगल है, जंगल से आगे कुछ नहीं होता है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको कहते हैं? तो जब जंगल बन जाए। तो ये था आपका प्राथमिक अनुक्रमण, है ना। तो हम लोग अनुक्रमण को अगर देखते हैं तो अनुक्रमण कई जगहों पर हो सकता है। पानी में भी हो सकता है। ये बेयर एरिया जो हमारा था, चट्टान, वहाँ मरुक्रमक कहलाएगा। लवण मृदाक्रमक, है ना, जहाँ पर साल्टी एरिया वाला एरिया है, समुद्र के किनारे। तो यहाँ पर अनुक्रमण को वही दिखाए हैं। देखिए डायग्राम यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपका। नग्न चट्टानें हैं, लाइकेन मॉस उगा, फिर झाड़ियाँ आई, है ना। फिर यहाँ पर मध्यम ऊंचाई के वृक्ष हुए, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े पेड़ उगने लगे। तो ये चरम सीमा है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो हम लोग पहले हाइड्रोसीरी को पढ़ेंगे, जल अनुक्रमण को पढ़ेंगे। जल से कैसे जंगल का निर्माण होगा जलीय क्षेत्र में। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं कम गहराई वाला जलाशय है, कहीं पर ज़्यादा गहराई वाला जलाशय है। तो जल का जो भी क्षेत्र होगा वहाँ पर पादप, प्लवक, नील, जैसे कि छोटे छोटे पौधे को पादप प्लवक कहते हैं, नील हरित शैवाल है, डायटम्स है, जीवाणु है, ये सब धीरे धीरे जमा होते गए, है ना। फिर ये जंतु प्लवक का भी निर्माण किए। इनके मरने से, सड़ने से कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर पानी में मिलती गई
और हल्की हल्की मिट्टी जो है बनती चली गई, जो अगली अवस्था को उगाने में मदद करेगी। अब जो है मूलार रूटेड सबमर्ज स्टेज है ना, जिनके जड़ पानी में डूबे हुए थे जलाशय के अंदर, कार्बनिक पदार्थ जब बढ़ने लगे तो भूक्षरण से मुलायम कीचड़ की एक पतली परत का निर्माण हो गया पानी के अंदर, और उस पतली परत में हाइड्रिला, वैलिसनेरिया जैसे पौधे जो है वो उत्पन्न होते गए। जलाशय जब ये बढ़ेगा, कीचड़ बढ़ेगा, तो जलाशय क्या हो जाएगा, छिछला हो जाएगा, पानी की कमी होने लगेगी। इसके लिए पानी की कमी होने से नए पौधों के लिए अनुकूल आवास बनेगा और वहाँ पर अगली पीढ़ी उत्पन्न होगी। तब मूल आरोपित प्लावित पौधा रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आ गया, जड़ अंदर है और बाकी हिस्सा पानी के ऊपर है। इस अवस्था में आते थे जल की गहराई मात्र 2 से 5 फीट तक रह जाती है। ऐसे में कमल, सिंघाड़ा, निम्फिया जैसे पौधे जो है बढ़ने लगते हैं। पानी के घटते स्तर के कारण कीचड़ बढ़ते गया है ना, और आवास और भी बढ़िया होते गया नए पौधे के लिए। अब जो है दलदली अवस्था आएगी, रेड स्वाम्प स्टेज। इस अवस्था में उभयचर अवस्था भी कहते हैं, कुछ पौधे की जड़ें तल के नीचे है ना, प्ररोह का अधिकांश भाग इसमें पानी के ऊपर है ना, हवा में रहता है। जल का स्तर मात्र 1 से 4 फीट तक रह जाता है। यहाँ पर उगने वाले पौधे में सेजिटेरिया, टाइफा, वुलरस ये सब है। लगातार ये मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, विघटन होता रहेगा और इन पौधों के लिए परिस्थितियाँ अनुपयुक्त होती जाएगी। तब आएंगे नए समुदाय और नया अनुक्रमण होगा, अगली पीढ़ी आएगी। अब नरकट या दलदली घास स्टेज सेज मार्स मीडो स्टेज बनेगा। इसमें क्या होगा, जलस्तर काफ़ी कम हो गया है, किनारा एकदम दलदली हो गया है, हल्का हल्का गीला रहता है, तो यहाँ पर किनारे पर जो है मोथा व घास कुल के पौधे उगने लगेंगे। पानी खत्म हो रहा है, जलाशय खत्म हो रहा है, नए आवास का निर्माण हो रहा है। जलाशय का तल हवा के संपर्क में आ जाएगा। अमोनिया सल्फाइड जैसे पोषक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रेट और सल्फेट बनाने लगेंगे। अब यहाँ पर स्थलीय पौधे धीरे धीरे अपना आवास बना लेंगे। दलदलीय पौधे का नाश होगा और ये भूमि अब बन जाएगी, अधिकांश समय शुष्क रहेगी। ऐसे में यहाँ पर प्रकंद युक्त झाड़ियाँ उगने लगेगी। कोनिफर्स, कॉर्नर्स है, सैलिकैक्स है, पॉपुलस है, ये सब वृक्ष निकलने लगेंगे। भूमि के खनिजीकरण के चलते वृक्ष की नई नई प्रजातियाँ प्रकट होगी। अनुक्रमण अपनी चरम सीमा की ओर जाएगा, और चरम सीमा का मतलब ह्यूमस बढ़ गया, कवक बढ़ गया और यहाँ पर वृक्ष वगैरह जो है आ जाएंगे, यानी जंगल का रूप ले लेगा। यह जो जलाशय था वो सूख गया है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जंगल यहाँ बन गया है। तो ये हमारा था दलदली क्षेत्र का पानी में अनुक्रमण को देखा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न आता है कि द्वितीयक अनुक्रमण क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन से आप क्या समझते हैं। तो हमारा ये जो जंगल था एकाएक नष्ट हो गया है ना, कारण कुछ भी हो सकता है, भयानक भूकंप आया, बाढ़ आया, या और भी कई तरह के व्यवस्थाएं के चलते जंगल में आग लग गई। ये सब के वजह से भी ये क्या हो गए, तो नष्ट होने लगे, और इनके नष्ट होने से पूरा जंगल ख़त्म हो गया। पूरा जंगल के ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ बीज, ह्यूमस वगैरह तो रह ही गया ना। तो अब दूसरी बार जो सक्सेशन होगा इसमें क्या होगा कि 50 से 100 साल का, वहाँ तो हज़ारों सैकड़ों साल ले लिया था, और यहाँ से 50 से 100 साल में पुनर्स्थापन हो जाएगा। जड़ें, बीज वगैरह बची रह गई थी प्राथमिक अनुक्रमण के कारण, और अब मिट्टी, पोषक तत्व सब कुछ है, तो ये तुरंत ही हो जाएगा। 50 से 100 के वर्ष के अंदर यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी उभर करके आ जाएगी, यानी जंगल बन जाएगा, है ना। तो समझ गए कि कब होगा, तो जब किसी कारण से जला हुआ जंगल, बाढ़ग्रस्त मैदान, इस सब में ये होगा। ये खाली नग्न चट्टान पर नहीं होगा, मिट्टी चाहिए, बीज चाहिए, जड़ें चाहिए, ह्यूमस चाहिए, तभी द्वितीयक सक्सेशन होगा। माने जहाँ पर जीव पहले से मौजूद थे वहाँ नष्ट होने के बाद दोबारा जीव का बनना ही द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, नए नए वीडियो का आनंद लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको आपके क्लास के अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे।